मुझे तकरीबन 17 साल हो गए मार्केट में। और कभी आपने सोचा ये चीज़ कि मेरे जैसे लोग जो मार्केट में इतने साल से लगे हुए हैं, वो क्या है ख़ास बात कि हम इतने साल से शेयर बाज़ार में लगे हुए हैं और सस्टेन कर पा रहे हैं शेयर बाज़ार में। कई बार मुझे ऐसा बोलना पड़ता है कि मैं स्टॉक मार्केट का सर्वाइवर हूँ। मतलब मुझे मार्केट ने अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं आज तक भी इस मार्केट में डटा हुआ हूँ। वेल, जनरली एक परसेप्शन क्या है कि मार्केट में आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है, जो हमारे जैसे लोगों को दूसरों से अलग करते हैं, वो है कि हमें पता है मार्केट में काम नहीं करना है, कब नहीं करना है ना? तो हर वक्त मार्केट अपने को पैसा नहीं देता है। और ये जब नया-नया आया था तो मेरे अंदर में वही एक बचकानी बात थी कि पैसा तो मिलना ही चाहिए, पैसा तो मिलना ही चाहिए। पर जैसे-जैसे बड़ा हुआ, मैच्योरिटी आई, एज के हिसाब से भी और मार्केट में जो मेरा टेन्योर था उसके हिसाब से भी, तो समझ में आ गया कि हर वक्त पैसा नहीं देता मार्केट, तो कुछ टाइम पीछे ही रहना चाहिए। मार्केट को कर लेने दो जो कर रहा है, क्योंकि कभी मौका मिलेगा जब पैसा देना वापस चालू करेगा, उसी समय पार्टिसिपेट करके फ़ायदा होगा। तो आज के इस मार्केट शाला वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कब ट्रेड करना है, कब पार्टिसिपेट करना है, और अगर नहीं मौका मिल रहा है तो अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रांग बनाना है, ताकि मार्केट में हम आए हैं तो लंबी अवधि के लिए एक करियर, एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। तो जब मैं मार्केट शाला की बात करता हूँ और मार्केट के साइकोलॉजी की बात करता हूँ तो एक ही नाम आता है, चेतन पंचमिया। कैसे हैं? नमस्कार विवेक जी, नमस्कार दोस्तों। सो गुड टू हैव यू। अरे सर, बहुत ही बढ़िया। आपके स्टूडियो में आज मैं ऐसा लग रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन बन गया हूँ। हाँ, एकदम। आप तो अमिताभ बच्चन है ही मार्केट के, एंड शाहरुख खान भी है और सलमान खान भी है, आमिर खान ये सब भी है। आपका बड़प्पन है एंड ऑल द लव द पीपल हैव गिवन। यस यस। सो जेन्युइन इंसान कौन है और कौन मुखौटा पहन रखा है, वो देखिए आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पता लग ही जाता है लोगों को। तो चलिए मुद्दे पे चलते हैं। अच्छा, हमने मार्केट शाला के अंदर में ना कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस बहुत किए हैं। अगर आपने मार्केट शाला सीरीज़ को नहीं फॉलो किया है तो सालों से हम करते आए हैं। हाँ, पहले तो हमने बहुत रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड्स किए, बट अब हम कोशिश करते हैं कि कम से कम क्वार्टर में एक बार बातचीत कर लें, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पे। लास्ट टाइम हमने रिकॉर्डिंग की थी, मार्केट का एक व्यू दिया था इन्होंने, ग्राफिकल पूरा प्रेजेंटेशन करके, तो बड़ा अच्छा व्यू था आपका मार्केट का। लेकिन आज मैं ना कुछ भी टेक्निकल डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं एकदम हार्ट टू हार्ट, you as a individual human trader and market participant and me, हम लोग उस तरह से बात करेंगे कि अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा एक बिफोर वी स्टार्ट एक बार आपका जर्नी पे वापस जाते हैं कि कैसे चालू हुआ जर्नी और कैसे आप मार्केट पार्टिसिपेंट बने, और हाउ आर यू एबल टू मेंटेन दिस स्माइल। ओके विवेक भाई, बेसिकली क्या है, आज के दिन में मैं मानता हूँ कि आदमी लोग बहुत लकी है। हाँ, लकी होने का एक कारण है, आज के दिन में, आज जो एक बेयर मार्केट है, आप जैसे बंदे लोग आके इन्वेस्टर को ट्रेन कर रहे हो कि भाई थोड़ा स्लो डाउन कर लो, ज़्यादा भागोगे तो मार खाओगे। ये हम लोग के टाइम में नहीं था विवेक साहब, 20 साल पहले। तब नेट का जस्ट चालू हुआ था, तो आदमी सीखता था। तब एक एक आज की जो स्ट्रेटेजी आप सिखाते हो 2 घंटे में, तब हम लोग को शायद 2 महीने लगते थे वो स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए। और हम लोग जब वो स्ट्रेटेजी सीखते थे, ऐसा लगता था हम लोग ने कुछ एक बहुत बड़ी जर्नी क्रॉस कर ली है। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। तो मार खा खा के एक लेवल में आदमी इस जगह पे आता है। तो कभी फंडामेंटल सीखा, कभी प्रोप्राइटरी डेस्क में काम किया, तो सीखते 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 एक जगह पे फिर वो एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाता है। एक्चुअली मैं और पीछे जाना चाहता हूँ आपका करियर में। ओके। क्योंकि आई नो द स्ट्रगल यू हैव आल्सो सीन एंड यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड। Right. तो आपके पिताजी बिजनेस में बहुत एक्टिव थे। राइट। तो एक नेचुरल सी बात थी कि आप गुजराती हैं, हाँ, तो पिताजी का बिजनेस है, उसको संभालना और उसको आगे बढ़ाना एक आपके लिए स्वाभाविक सा चीज़ था। करेक्ट। एंड यू डिड योर बीकॉम। राइट। बट बीकॉम करते करते मार्केट की तरफ ऑटोमेटिक झुकाव आ गया। हाँ, तो वहाँ नहीं। से चालू करिए। देखिए, झुकाव बेसिकली आई थिंक सो 92 93 में आ गया था, मैं स्कूल में था। अच्छा। हाँ, सो आप बोल सकते हो कि दैट हर्षद मेहता का जो फ्लो था, हाँ वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया कि हाँ। ये पैसा, मार्केट बढ़ता क्यों है, हाँ मार्केट घटता क्यों है। हाँ। वो एक साइकोलॉजी समझने के लिए वो मार्केट में एक अट्रैक्शन आ गया। हाँ तो इनिशियली जस्ट थोड़ा वो ट्रेड किया, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग किया, हाँ। तो वहाँ से वो जर्नी आगे बढ़ी।
राइट, और वो करते 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 करते, यू सी, बिकॉज इट वाज एन अनस्ट्रक्चर्ड जर्नी, आई हैड नॉट जॉइंड, सो देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड लूपहोल्स इन द वे गोइंग फॉरवर्ड। तो वो करते 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 फिर मैंने फंडामेंटल सीखा, फिर आपके साथ भी मैं 2010 में जुड़ा था, वी डिड सम प्रोग्राम्स, फिर मैंने टेक्निकल सीखा, फिर मैंने प्रोप्राइटरी डेस्क में काम किया 4-5 साल। वो करने के बाद फिर आई फेल्ट आई वाज रेडी। तो काफ़ी टाइम लगा, यू गॉट इनटू दैट फीलिंग जोन Correct. कि आई वाज रेडी। बट एक बात आपने बहुत अच्छी बोली स्टार्टिंग में कि अभी रेडी होने का जो टाइम लग रहा है वो बहुत कम है। करेक्ट, हम लोग को सालों साल लगे रेडी होने में, राइट, और कॉन्फिडेंस, हाँ, रेडी का मतलब हो गया कि अब बस कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सही है। तो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कन्वर्जेंस, इट्स सो ईजियर टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द मार्केट। करेक्ट। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ विवेक भाई, हम लोग 2008-9 में बैक टेस्टिंग करते थे एक्सेल शीट में, राइट। आज आपके इतने सॉफ्टवेयर निकल गए हैं कि आपको खाली एक बटन दबाना है, वो इनपुट डालना है और उसका रिजल्ट आपका निकल जाता है 3 साल 4 साल का, जो हम लोग को प्रोबेबली 10 दिन लग जाते थे। मुझे याद है एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था टेक्निकल एनालिसिस का, मेटास्टॉक और एडवांस गेट, राइट, ठीक है, राइट। उस समय हम लोग सोच ही नहीं पाते थे कि उनको अफोर्ड करेंगे, इतने Correct. महंगे होते थे। एडवांस गेट तो माना जाता था कि वो सबसे मतलब अल्टीमेट सॉफ्टवेयर है, 97% एक्यूरेसी, 97% एक्यूरेसी था। तो हम लोग, तो जो लोग उन सॉफ्टवेयर्स को उस समय अडॉप्ट कर लिए थे ना, कुछ लोगों ने, जानता हूँ जिनकी एज अभी 65-70 हो गई है, तो उन लोगों ने बहुत पैसे बनाए। तो जिन्होंने जब जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वो मार्केट में नेक्स्ट लेवल पे गए ही हैं। करेक्ट। तो अभी इतना अच्छा अवेलेबिलिटी ऑफ टेक हो गया हमारे लाइफ में कि अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। वही भाव बेस्ड काम करना अच्छा है, भाव को देखना चाहिए, लेकिन पीछे तो ज़रा जाएंगे अगर टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करेंगे। करेक्ट। तो आप जब फंडामेंटल स्टडी करने उतरे, बिकॉज वाइल यू डिड योर बीकॉम, बाय द वे हम लोग दोनों बीकॉम एक ही कॉलेज से एक ही साल कंप्लीट किए, जेवियर्स, कैलकाटा जेवियर्स 1999, ऑल्दो उस समय हमारी इतनी बातचीत नहीं होती। करेक्ट। तो जब आपने बीकॉम किया और आप सीए और सीएफए पाथ में नहीं गए, राइट, आप सीधा काम में लग गए। हाँ, तो एक तो आपके बिजनेस में लग गए और एक फंडामेंटल का एक्सपोजर तब लगा आपको। करेक्ट। तो फंडामेंटल का एक्सपोजर सर विवेक भाई क्या था कि वंस आई कंप्लीटेड माय बीकॉम, आई डिड 2-3 इयर्स ऑफ बिजनेस विद माय डैड, बट देन आई रियलाइज कि ये बिजनेस में वो मेरा इंक्लिनेशन नहीं था, मेरे को कहीं ना मार्केट खींच रहा था। तो फिर मैं क्या किया कि मैं फंडामेंटल ज्वाइन किया और फिर मैंने फंडामेंटल 3 साल बाद उसमें वर्कआउट किया। तो मैंने फंडामेंटल देखा, तो मैंने जो स्टडी किया कि फंडामेंटल इज अ वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी, कि वो नीचे से कंपनी को पकड़ना है जो नीचे से ऊपर ग्रो कर रहा है। तो जो आपको क्या ना, वो प्लांटिंग ऑफ अ सीड है। वहां से जब पेड़ निकलता है तब आपको वो रिवॉर्ड मिलता है। तो आज के दिन में जो फंडामेंटल्स कर रहे हैं, जो एक्सेल कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो फंडामेंटल्स नहीं है, वो नंबर क्रंचिंग है। सही बात। फंडामेंटल क्या है कि आप जो प्रमोटर बिजनेस चला रहा है, आप उसके साइकोलॉजी में, उसके माइंडसेट में जा रहे हो और उसको समझ रहे हो कि वो कहाँ से ग्रो कर रहा है। सही बात है। और वो कर पाएगा कि नहीं जो उसकी विजन है। तो आपने फंडामेंटल से जो चालू किया, तो डू यू थिंक दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि उसने आपका मार्केट का एक बेस बनाया? जैसे आपका पाथ बहुत अलग रहा है, मेरा पाथ बहुत अलग रहा है। करेक्ट। मैंने तो एक्चुअल में कमोडिटी से चालू किया था अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। करेक्ट। तो मैं इससे एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ कि देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। राइट। कोई ऐसा डिफाइंड पाथ नहीं कि यही करोगे तभी आप बेटर एक अच्छे बनोगे। इन्होंने फंडामेंटल से चालू किया, ये सक्सेसफुल ट्रेडर है। मैंने कमोडिटी से चालू किया, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। तो डू यू थिंक दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टू स्टार्ट विद फंडामेंटल, और क्या बेनिफिट मिला आपको उससे? देखिए, फंडामेंटल से देखिए, एक जो ट्रेडिंग में आने के पहले एक ट्रिगर चाहिए होता है। तो प्रोबेबली जो 2008 का फॉल है, क्या होता है कि विवेक भाई, ऐसा एक फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं कि जो मैक्रो चेंज आते हैं, जो पूरे फंडामेंटल्स को हिला देते हैं एक बार के लिए। जिसे आपने देखा होगा, ये रशिया वॉर। अब ये रशिया वॉर अगर आप देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी रशिया के साथ काम कर रही है, वो रातों रात उनका फंडामेंटल चेंज हो गया, मॉडल चेंज हो गया। अब उनको सर्वाइव करना है। अभी आप देख रहे हो कि जैसे कोरोना आया तो जो सारी ऑनलाइन कंपनीज थी उनका एक मैक्सिमम ग्रोथ हुआ, लेकिन उन्होंने क्या सोचा,
जैसे नेटफ्लिक्स वाले ने कि भाई यही मेरा ग्रोथ रहने वाला है। वो चेंज को एंटिसिपेट नहीं कर पाए। जो आदमी चेंज को एंटिसिपेट नहीं कर पाता उसका फंडामेंटल भी बहुत रेडिकली चेंज हो जाता है। तो वो देख के आपको आगे बढ़ना होगा। सो फंडामेंटलिस्ट इज नॉट अबाउट नंबर्स, इज अबाउट गेटिंग इनटू द कंपनी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन इज मोर कि अगर किसी को अपना पाथ डिफाइन करना हो ट्रेडिंग का कि मेरे को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो क्या फंडामेंटल का रूट अच्छा है? बहुत ही चैलेंजिंग है फॉर एनी न्यू कमर। आज जब मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरे को नेक्स्ट 10 साल में क्या होने वाला है, उसको क्या है कि हिस्ट्री में जाके ये एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। राइट कि भाई कंपनी के हमेशा कोई एक यूएसपी होती है। जैसे आईटीसी ले लीजिए, आईटीसी का यूएसपी टबैको है, जो भी आप बोल दीजिए। अब आपको जब पता है कि जब कोविड था आदमी घर में रहता था, घर में रहने से आपका सिगरेट कंजम्पशन कम होगा। लेकिन जैसे ही आपकी ऑफिस चालू हुई और आदमी जाना चालू हो गया, कंजम्पशन बढ़ना चालू हो गया। और आप देख लीजिए आईटीसी आज टॉप परफॉर्मर है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना होगा कि फंडामेंटल में आपका यूएसपी क्या है, और वो यूएसपी को कंपनी कब एक्सप्लॉइट कर पा रहा है, कब ऐसी कंडीशन सूटेबल आ रही है जिससे वो फायदा उठा पाए। पर अल्टीमेटली फंडामेंटल सीख के आपको तो इन्वेस्टिंग का पाथ लेना चाहिए था, आप ट्रेडर कैसे बन गए? करेक्ट। सो ये मेरा ट्रिगर पॉइंट आया 2008। अच्छा। सो 2008 में मैंने एक चीज रियलाइज किया कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो इन द फॉल ऑल्सो एक अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। राइज और फॉल यू बोथ हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। तो इसका मतलब आप जो कहते हैं कि आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया, करेक्ट, शिफ्ट कर दिया गोल पोस्ट। Correct. कि हम उतरे थे फंडामेंटल करके काम कर रहे हैं, राइट। बट कुछ ऐसी एक्शंस हुए जिनके कारण हमको अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करना। तो विवेक भाई क्या होता है आपको समझना होगा, हर एक आदमी का एक माइंडसेट होता है जिसको आप साइकोलॉजी बोलते हैं। हाँ। मेरा साइकोलॉजी क्या था कि मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मैं महीने के एंड में कुछ प्रॉफिटेबल हूँ। अच्छा। अब जब आप फंडामेंटलिस्ट होते हो तो आपकी सोच वो 10 साल की होनी चाहिए या 5 साल की होनी चाहिए। तो वो सोच से अगर आप काम करते हो तब आप सक्सेसफुल होते हो एज अ फंडामेंटलिस्ट। उससे नीचे अगर आपकी सोच है तब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते एज अ फंडामेंटलिस्ट। तो आपको टाइम लगा अपने आप को रियलाइज करने में कि आप एक्चुअली कौन है, बिकॉज आपने चालू किया था फंडामेंटल। अगर आपको पहले से पता होता तो आप टेक्निकली पहले से स्टडी कर लेते। करेक्ट। तो ये बेसिकली मार्केट में जब आप घुसते हो तो खाली ट्रेडर बनने से, घुसने से आपको वो मोजो नहीं बन जाता। तो आपको समझना होगा कि मेरा एज क्या है, मेरे कौन से टाइम फ्रेम में। बिकॉज ट्रेडिंग भी बहुत वास्ट है विवेक भाई। एक है इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं, स्विंग बोल लो, ब्रेकआउट बोल लो। एक है आपका डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग में भी विवेक भाई नए स्कैल्पिंग आ गया, जो माइक्रो डे ट्रेडिंग 2 मिनट से लेके 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक। तो आपको डिपेंड करना है कि आपका साइकोलॉजी कहाँ पे कन्विंस्ड है। चलिए इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बिकॉज कैरेक्टर मैपिंग जो होता है ना कि मैं कौन हूँ। हाँ। तो कई क्वेश्चन का आंसर तो पीपल लाइक सदगुरु एक्सेट्रा दे दिए हैं। हाँ। कि आप इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं अपने आप को। राइट। बट ट्रेडिंग के अंदर में, मार्केट के अंदर में मैं कौन हूँ, उसका आंसर के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। और ये दोस्तों ये इम्प्रॉम्प्टो डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये भी आंसर देंगे इम्प्रॉम्प्टो देने वाले हैं। तो मैं कौन हूँ जानने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको जाननी पड़ेगी। ओके, वेरी गुड विवेक भाई। एक छोटा सा ही अपने क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। विवेक भाई आपको सवेरे 6 बजे फ्लाइट पकड़नी है। मैं आपको पूछता हूँ कि क्या पूरी रात सो पाते हो? नहीं, मैं नहीं सो पाता हूँ। राइट। अच्छा, मैं तो सो जाता। आप सो जाते हैं। आप एयरपोर्ट कितने बजे जल्दी पहुँचते हो? मैं तो 1.5 घंटा पहले पहुँचा। 1.5 घंटा पहले पहुँच जाते हो। तो अब विवेक भाई साइकोलॉजी क्या है? कोई भी एक्शन में आपका रिएक्शन क्या हो रहा है? आपको एयरपोर्ट पहुँचना है। बहुत सारे आदमी क्या करेंगे, पूरी रात सोएंगे नहीं। मेरे को फ्लाइट पकड़नी, मिस हो जाएगी तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। एक साइकोलॉजी है, प्रेशर में रहते हैं। बाकी क्या है, दूसरा आदमी क्या होता है, प्रिपेयर करता है, अलार्म लगाता है 4 बजे का, 4:30 बजे का, 2 अलग अलग जगह, ऑन द होप कि मेरे को अलार्म जगा देगा। राइट। दैट इज अनदर साइकोलॉजी कि मैं प्रिपेयर कैसे करूँ, मेरा एक्शन क्या है। तीसरा आदमी क्या है, उसको पता ही है कि मेरे को
उठ के लास्ट में भागना है, जो कुछ हो जाए। हाँ, बरोबर है। उसका रिएक्शन ये है। हर एक सिचुएशन में हाँ, आदमी का एक रिएक्शन होता है, हाँ, उसको अपने साइकोलॉजी बोलते हैं, राइट। अब अपने आते हैं मार्केट में। हाँ। एक मिनट, हाँ बिफोर हाँ, राइट मेरे तब मन किया कि मैं बात आपके साथ ये शेयर करूं। राइट तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था IIM में, राइट तो मेरे बगल में मेरा एक बैचमेट, तो हम लोग का हॉस्टल में मेरी रूम थी, मेरे बगल में मेरे एक बैचमेट की रूम Right. थी। वो गिटार बजाता था, अच्छा मस्त मौला जाता था लाइफ में। हाँ और मैं थोड़ा सा साइक्ड आउट कैरेक्टर था, अच्छा क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा परफेक्शन और ये वो पहले से ही था मेरे अंदर में। अच्छा तो वो मुझे बोलता था कि तू टाइप A पर्सनालिटी है। अच्छा टाइप ए। ठीक है। तो मैंने को पता नहीं क्या बोला, तो मैंने कॉन्सेप्ट को समझा कि होता क्या है, एंड इसका भी मार्केट में बहुत रेलेवेंस है। तो इधर यू आर अ टाइप A पर्सनालिटी और यू आर अ टाइप B पर्सनालिटी। टाइप A पर्सनालिटी जो होता है वो एकदम वही कि रात को सोएगा नहीं, वो ये सोचेगा अरे ये गड़बड़ हो गया, वैसा हो गया, एकदम परफेक्ट साइक्ड आउट कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो होता है। करेक्ट और टाइप B पर्सनालिटी वो होता है एकदम ब्रेक फ्री, Right. तेरी जो होगा देखा जाएगा, मस्त। करेक्ट 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 तो ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि तुम टाइप A से हट के टाइप B बन, राइट क्योंकि लाइफ जीने आया है तू, ऐसे थोड़ी ना करता रहेगा सारा। करेक्ट करेक्ट तो एक्चुअली बहुत साइंटिफिक है। अगर आप गूगल करेंगे ना टाइप A टाइप B पर्सनालिटी, आप एक्चुअली पता कर पाएंगे कि आप कौन है, एंड करेक्ट अकॉर्डिंगली आप मार्केट में या कैसे पढ़। अब आप मार्केट वाली बात करें। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया आपने ये एग्जांपल दिया। हाँ, अब मार्केट में विवेक भाई क्या होता है, हर एक आदमी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लालच होती है, हाँ, क्योंकि मार्केट में क्यों आता है, पैसा बनाने के लिए, राइट। राइट हैंड साइड में क्या होता है, उसका डर रहता है, और बीच में मैं रहता हूँ। हाँ, मार्केट मेरे को रोज कुछ ना कुछ सिखा रहा है, अटैक कर रहा है, करेक्ट। और मैं बीच में उसका रिएक्शन मेरे को करना है। यहाँ पे अगर मार्केट बहुत बढ़ जा रहा है तो क्या हो रहा है, मेरे को लालच आ रहा है। हाँ, मार्केट अगर बहुत घट जा रहा है तो क्या आ रहा है, मेरे को डर आ रहा है, करेक्ट करेक्ट राइट। और ये बीच में मार्केट मेरे को, ये दोनों साइकिल के बीच में मार्केट मेरे को झुला रहा है। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो ये अब साइकोलॉजी हो गई। अब अपने पहले इन्वेस्टर को लेते हैं। तो इन्वेस्टर के क्या चैलेंजेस है? हाँ, इन्वेस्टर का चैलेंज ये है कि जब वो घुसता है मार्केट में, जनरली पड़ोसी, कहीं से टिप, कोई फैमिली वाला, दोस्त, वो उसको घुसाता है। अब वो क्या बताता है कि मैं बहुत कमा रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर भी एक ऐड करेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो पीएल दिखा के बहुत कमा रहा है। हाँ, अब वो घुस तो गया, ये चक्रव्यूह है। अब इसका एग्जिट उसके पास नहीं है, वो लिए जा रहा है, वो कर रहा है। तो साइकोलॉजी बेसिकली जब वो एंट्री ले रहा है, कौन से साइड में देख रहा है, ग्रीड के साइड। ग्रीड, करेक्ट। अब उसके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, वो दूसरे के ऊपर बिलीव कर रहा है, राइट। अब उसका रिएक्शंस भी क्या है, वो ग्रीड के तरफ फेवर में होगा। कैसे? अगर मैंने 100 रुपया में कुछ लिया, उसके पास कोई एग्जिट प्लान है ही नहीं। अगर वो 104 जाएगा तुरंत निकल जाएगा, फिर वो दूसरा खोजेगा, विवेक भाई का वीडियो देखेगा, कौन सा स्टॉक मिल गया। हम तो स्टॉक बोलता नहीं है। हम इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि हम एग्जिट कर जाएगा तो फिर मैं किसको किसको इन्फॉर्म करूंगा जाके। करेक्ट। सो देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, ओके। सो उनको देखा, अगर वो फंस गया, सो देखा 100 का 90 आ गया, वो लॉस के रिस्क की तरफ देख ही नहीं रहा, वो देख रहा है ग्रीड की तरफ। तब वो क्या कर रहा है, 80 में एवरेज कर रहा है। एग्जिट 5 रुपया प्रॉफिट में, लॉस में शादी। ये कॉमन इन्वेस्टर का प्रॉब्लम है। वो घुसता है शायद ट्रेडर की तरह, बन जाता है इन्वेस्टर लॉस मेकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि उसका एग्जिट माइंड में नहीं है। एग्जिट कहाँ आएगा, जब 2 साल बाद उसका एवरेज 60 रुपया होगा, 40 से 60 65 होगा, तो निकल जाए। हाँ, मतलब कॉस्ट का मेरा आ गया, अगर कॉस्ट बस। में तो निकलो एक बार तो ये जो साइकोलॉजी है, ये 80% ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ रहती है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसका सही सोल्यूशन बताइए। ओके, सोल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, सोच को पहले उल्टी करनी होगी। ठीक है। सो विवेक भाई, पहले से जो मेरा मानना है, जीवन जो है ना, समझा जाता है पीछे से, अच्छा, लेकिन जिया जाता है आगे से। मतलब क्या है कि जो इवेंट आज आपके हो रहे, जो ये आप फंसे,
ये एक लाइफ का लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया। मैंने एक स्टॉक खरीदा, ये कब समझ आता है आपको? जब आपका बीत गया होता है, पीछे से समझ आता है। इसको कैसे सॉल्व करना है? ये एक्सपीरियंस को क्या है ना कि अपने को लाइफ रॉक बेड बना देना है। कैसे? आपको एक ट्रेडिंग जर्नल या अपनी लाइफ की जर्नल या डायरी लिखनी चाहिए, और हमेशा क्या है, वीक के एंड में उसको एक रिव्यू करना चाहिए। अगर मैं वो 100 में खरीद के 90 में निकल गया होता तो मेरा 2 साल का कैपिटल बच गया होता जो एवरेजिंग किया, और मैंने कोई दूसरे स्टॉक में घुस गया होता। तो पहला वाला जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या मैं घाटा जो देख रहा हूं, क्या वो क्वांटिफाइबल है कि नहीं, मैं क्या उसको क्वांटिफाई कर पा रहा हूं कि नहीं क्वांटिफाई कर पा रहा हूं, तब फिर मैं एक इन्वेस्टर बन गया। तब फिर मेरे को इन्वेस्टमेंट में फोकस करना होगा। इफ आई कांट बुक माई लॉस, देन आई मस्ट मैरी द कंपनीज। सो आई मस्ट मैरी, यू कांट मैरी ऑल, सो यू select the 10 stocks, keep them in your portfolio and keep the holding for the next 5 to 10 years. उसमें अल्टीमेटली क्या होंगे, 2-3 स्टॉक्स आपके एकदम आउट परफॉर्म करेंगे, पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न 2x 3x दे देंगे। बाकी जो 4-5 स्टॉक है मार्केट के साथ परफॉर्म करेंगे, 2-3 स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली आप विनर हो गए। मेरे को फिर रोज मार्केट ट्रैक नहीं करना। मैंने 10 कंपनी 10 थीम ली और मैंने लगा दी मार्केट में। कोई ऑटोमोबाइल की थीम होगी, कोई फार्मा की होगी, कोई इंजीनियरिंग की होगी, कोई आईटी की होगी, मैंने लगा दिया। अब मैं 5 साल उसको ग्रोथ देख रहा हूँ, अल्टीमेटली मेरे को रिटर्न मिलेगा। सो इफ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू बुक लॉसेस, मेरे को थीम क्या इन्वेस्टर की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट गेट मैरिड टू स्टॉक, दे गेट मैरिड टू पीपल who tell them to buy their stock. ओके, सो उसके बाद अब आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। सो साइकोलॉजिकली क्या है कि जब भी आप कोई को देखते हो, जैसे मेरे को आज मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, तो हमेशा अगर आप मार्केट की तरफ देख रहे हो तो आपको बैलेंस चलना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड। मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिवॉर्ड क्या आ रहा है, ठीक है? तो वो जब आप रिस्क और रिवॉर्ड में देखना चालू कर दोगे कि मेरे को 10 रुपया लगने को है, मेरा पोटेंशियल कितना आ सकता है, मेरे को 20-30 रुपया आ सकता है कि नहीं पोटेंशियली, फिर क्या होगा कि आप डिसाइड करोगे कि मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम का ट्रेडर बनना है, कि मेरे को डेली करना है, कि मेरे को 5 दिन का स्विंग ट्रेडिंग करना है, मेरे को 20 दिन का ये करना है। ऑटोमेटिकली आप अपना चेक्स और फिल्टर्स सीख जाओगे, जहां पे मेरे को मार्केट से बाहर रहना है और जहां पे मेरे को एंटर करना है। तो जब आप ये क्वेश्चंस पूछोगे ये पर्टिनेंट अपने आप को कि मेरे को क्या करना है, तब आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। तो फिर आता है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। सो बेसिकली क्वेश्चन पूछिए, खाली जवाब सीकिंग मत करिए, क्वेश्चंस पूछिए। करेक्ट। और राइट क्वेश्चंस पूछिए। अपने आप को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। राइट। तो मैं कुछ छोटा उदाहरण देता हूँ विवेक भाई। सपोजिंग मेरे को ऑफिस गोअर हूँ, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास स्क्रीन देखने का टाइम नहीं है, मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। तो एक नेचुरल है कि मैं एक्टिव ट्रेडर तो विवेक भाई बन नहीं सकता हूँ। तो मैं, मेरे लिए अगर मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ चार्ट का, तो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। बट वो क्या है, मोबाइल फोन पे तो आउट हो जाता है। क्यों आउट हो जाता है? बिकॉज आपका मजा और पैसा बनाना दोनों एक अलग स्ट्रीम है। वो कहते हैं ना, मजा सजा में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। तो अब आपको वो कॉल लेना है। तो अब मेरे को पता है कि मिनिमम मेरा चार्टिंग आवरली से चालू होगा, विच कैन गो अप टू 2 आवर्स, 4 आवर्स डेली, वीकली। वहां से मेरे को फिर अपना सेटअप बनाना पड़ेगा जहां पे मैं रिस्क को डिफाइन कर पाऊं और रिवॉर्ड ले पाऊं। और फिर मेरे को होप करना होगा कि मेरे 10 ट्रेड में ऐसा सिस्टम है, 3 ऐसा ट्रेड निकले जो मेरा सारा लॉस को कवर करके कुछ प्रॉफिट दे, बाकी 3 ट्रेड, 4 ट्रेड नुकसान निकलेंगे, बाकी 2-3 ब्रेक इवन निकलेंगे। तो वो एक मेरा माइंडसेट बना। तो ये माइंडसेट आपका खाली पेपर में नहीं आएगा, पहले माइंड में आपको करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली एक जर्नी है, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो जर्नी बना रहे हैं अपने लिए, तो कैसे ट्रैवल करना है वो जर्नी, दैट हैज़ टू बी वेल थॉट नाइट। कि हम कलकत्ता से बॉम्बे जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर हमको कल सुबह तक पहुंचना है, तो हमारा पाथ अलग होगा।
हमारे पास 2 दिन बाद अगर हमारी मीटिंग है तो हम कल जाके करेंगे क्या? करेक्ट। तो 2 दिन बाद जाना है तो हमारा पाथ अलग होगा। तो वही बात है कि most of us don't have this habit of writing, एक अपना थॉट को, अच्छा हमारा स्कूलिंग सिस्टम में वैसा हमको बनाया नहीं है कि हम आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ विवेक भाई। हम्म। यूरोप में एक गाड़ी बनाने में इनिशियल कॉन्सेप्शन स्टेज से ऑन रोड आने में 3 साल लगता है। 3 साल एक गाड़ी, बाप रे। The work of team of engineers for 1 year, 1.5 years, they are just planning on paper. ये होगा तो ये प्रोसेस में ये होगा, ये होगा तो ये प्रोसेस में ये होगा, ये पार्ट लगेगा, ये पार्ट लगेगा। 1.5 साल के बाद वो लोग बनाते हैं मॉडल। 8 महीना मॉडल बनने में लगता है, 8 महीना से 1 साल उसको पूरा टेस्ट करते हैं और 3-3.5 साल बाद गाड़ी निकलती है। आज क्यों यूरोपियन गाड़ीज आर वर्ल्ड नंबर 1। करेक्ट, वो तो है। तो कोई भी चीज़ अगर आप साइकोलॉजी कर रहे हो, जैसे मैं ऑप्शंस पढ़ाता हूँ विवेक भाई, और देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम एंड सम आर वर्किंग, सम वांट टू बी फुल टाइम ट्रेडर्स, some aspire to be, they are working and aspire to be full-time traders. Some want to be using as a tool to hedge their portfolio. किसी को कुछ monthly income चाहिए, सबके लिए है। लेकिन क्या है, सबका प्रोसेस अलग है, सबकी सोच अलग है। कल ही मेरी एक ऑप्शन क्लास खत्म हुई विवेक भाई, और उन्होंने ये साइकोलॉजी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा कि ये मेरे माइंडसेट में मेरे को बहुत डर लगता है लॉस होने से, और प्रॉफिट होने से मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि विवेक भाई ये ऐसी सोच हमारे माइंडसेट में की गई है कि अगर तुम कुछ चीज कर रहे हो तो तुमको पैसा बनाना होगा एवरीडे, लेकिन मार्केट में नहीं बन सकता। तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है विवेक भाई एज मेंटर्स, आदमी को ये सिखाने के लिए, नहीं बॉस लॉस तुम दे सकते हो, प्रोवाइडेड लॉस छोटा हो, तुम बड़ा लॉस मत करो। सौ बात की एक बात है कि अगर कोई भी मार्केट सिचुएशन हो जब पैसे बन रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, अल्टीमेटली आपका प्रोसेस ही आपको बचाता है। करेक्ट। और वो प्रोसेस बनाने में समय लगेगा, तो हड़बड़ी नहीं करना चाहिए कि आ जाए मार्केट में तो नेक्स्ट वीक से एक्सपेक्टेशन हो गया कि भैया पैसा तो बनेंगे ही बनेंगे। करेक्ट। तो विवेक भी अपने क्या कर सकते हैं, अपने एक सेलियंट फीचर्स पॉइंट्स दे सकते हैं, वेदर यू आर अ ट्रेडर और यू आर अ इन्वेस्टर। करेक्ट। तो पहला, ट्रेडिंग का पहला पॉइंट, आपको दोनों एंगल से देखना होगा, ग्रीड और फियर, और दोनों को बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? पहला नंबर 1 कि आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है ना, आपकी पर ट्रेड जो है बहुत छोटी होनी चाहिए, 1 से 2% आपकी ट्रेडिंग कैपिटल से। उससे क्या एडवांटेज है, से सपोजिंग मेरा लॉस लग भी गया तो मेरे को पता है मेरे पीछे ये मेरा कैपिटल का बैकअप है, मैं वापस आके लड़ सकता हूँ। पॉइंट नंबर 2, आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझ लीजिए। क्या मैं स्कैल्पर हूं, लेकिन दूसरा आदमी स्कैल्पिंग करके 10 लाख बना रहा है, मेरे को स्कैल्पिंग करना पूरा गलत, क्योंकि दूसरा आदमी का क्या कैपिटल है आपको नहीं पता है, क्योंकि वो 10 लाख खो भी रहा होगा, शायद आपको नहीं बताया। उस मार्केट में लेवलर है, हर एक दिन अगर आप कमाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो एक बैलेंस चलता है, वो कभी 60-40 का, अच्छा ट्रेडर का 60-40 का बैलेंस होता है, खराब ट्रेडर का 30-70 का बैलेंस होता है। 60 डेज इज प्रॉफिटेबल, 40 डेज लॉस मेकिंग है। खराब ट्रेडर 30 दिन प्रॉफिटेबल है, 70 दिन लॉस मेकिंग है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है कि जब मैंने अपनी साइकोलॉजी और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल सीख ली और मैं समझ गया मेरा एज क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को पैसे देंगे। मार्केट मेरे लिए पैसे देने के लिए नहीं बैठा हुआ विवेक भाई, कौन मेरे को पैसा देगा, मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी पैसा देगी। तो विवेक भाई मेरा एक्सपीरियंस मैं बोलता हूं, मार्केट में जब ट्रेंड होता है तभी पैसा बनता है, बीच में पैसा नहीं बनेगा। वेदर यू आर अ इन्वेस्टर और यू आर अ ट्रेडर, आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा, मेजर मलाई आपको पकड़नी पड़ेगी। तो आप देखोगे विवेक भाई, महीने में 2 ऐसे 5-5 दिन के दिन होते हैं कंटिन्यूअस, जहाँ पे मार्केट एक साथ बढ़ता है। से आप अगर निफ्टी ले ले तो 500-700 पॉइंट 6-7 दिन में बढ़ जाता है या घट जाता है। सपोजिंग आप स्विंग ट्रेडर हो या आप मोमेंटम ट्रेडर हो या ट्रेंड फॉलोअर हो, आपको कहीं ना कहीं उसको डिजाइन करके पकड़ना पड़ेगा, लॉस छोटा रखना पड़ेगा और उसको राइट करना पड़ेगा।
अगर आप वो कर पाओगे तो फिर आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी बनेगा, आपका ट्रेडिंग मेंटल सेटअप भी बनेगा, आप बड़ा प्रॉफिट भी देख पाओगे, छोटा लॉस भी बुक कर पाओगे। जब वो प्रैक्टिस आप चालू कर दोगे, 6 महीना आप करोगे, ऑटोमेटिकली आपको एज समझना आना पड़ेगा। तो एज बिना कोई काम मत करिए। थर्ड पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो बड़ा लॉस मत दीजिए, ब्रेक इवन की तरफ टारगेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए और कंटिन्यूअस अपने को रिव्यू करिए, अपने पे टाइम इन्वेस्ट करके रिव्यू करिए, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। ये करने के बाद आप एक बार धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर पे आ जाओगे, और जहां प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में आप आ गए, योर जर्नी बिकम्स वेरी इजी बिकॉज यू नो द एज, यू नो द बैलेंस बिटवीन रिस्क, रिवॉर्ड, ग्रीड एंड फियर। सही है। आई थिंक प्रीटी मच जो मैं भी बोलना चाह रहा था, हम लोग दोनों ने मिल के बात अपनी कर दी कि आपको जो करना है वो आप ही डिफ़ाइन करेंगे, कोई और आके आपके लिए नहीं करके जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि इमेज बना लीजिए अपने माइंड में कि आप यहाँ पर हैं और वहाँ वो फीड वाला ग्रीड वाला है और यहाँ फेयर वाला है। ये बहुत ही अच्छा एक इमेज उन्होंने सामने दे दिया। आपका झुकाव इधर कभी आएगा, कभी इधर आएगा, बट आपको अपने आप को बीच में रख के मार्केट में डटे रहना है। करेक्ट, है ना? राइट। ठीक है, चलिए, थैंक यू चेतन भाई, एंड थैंक यू दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। हर इधर उधर की थोड़ी बातें हम लोगों ने की है, बट एजेंडा सिर्फ एक ही है, सिंपल एजेंडा, कि आपको और कैसे मेंटली स्ट्रांग बनाया जाए ताकि आप मार्केट में लंबे अवधि के लिए डटे रहे, बिकॉज जो डटेगा वही एक्चुअली में मार्केट से पैसा बना के लेके जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।